सो हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मालूम चल ही चुका होगा किस तरह से जेओए आईटी 965 का एग्जामिनेशन यहाँ पे हमें लीक होते हुए देखने को मिला था। ठीक है, तो सारी चीज़ें इस एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, किस तरह से आरोपियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। सबसे पहले बात करते हैं कि कब ये आपकी आगामी तिथि हो सकती है एग्जामिनेशन की। तो आप देख सकते हैं परीक्षा की आगामी तिथि तय करने में लगेगा अभी समय। तो ये बात कही है आयोग के चेयरमैन डॉक्टर संजय ठाकुर ने। ठीक है, और जो आरोपी पकड़ा गया, जो दलाल था, उसका नाम संजय कुमार था। तो दोनों के बीच में कंफ्यूज मत करना, ये चेयरमैन जी हैं जिनकी तरफ से ये बात कही गई है कि जेओआईटी की रविवार होने वाली परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। अब नए सिरे से इस भर्ती के लिए प्रश्न पत्रों की प्रिंटिंग होगी। तो आपको पता है 1,03,000 से ऊपर कैंडिडेट्स थे, तो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स ने इस एग्जामिनेशन को फिल किया था। कहते हो 1 लाख से ज़्यादा जो बेरोजगार युवा थे उन्होंने इस फॉर्म को भरा था। तो एक हिमाचल के लिए मैं कह रहा हूँ कि एक छोटा सा एग्जामिनेशन जेओआईटी का जो सरकार करवा नहीं पा रही काफ़ी टाइम से, और उसके बावजूद भी आप देख रहे होंगे किस तरह से यहाँ पे ये पेपर लीक हो जा रहा है। ऑलरेडी हम देख चुके हैं जेओआईटी 447, 556, 817, 939 सब यहाँ पे भर्तियां अभी भी रुकी हुई पड़ी हैं। तो आप देख सकते हैं अभी रिसेंटली क्या होने जा रहा है। आपको पता है अभी बर्फबारी का समय शुरू हो जाएगा, क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक बहुत ज़्यादा आपको पता है हिमाचल में किस तरह से बर्फ पड़ती है। ऊपर के इलाकों की अगर मैं बात करूं तो हो सकता है ये एग्जामिनेशन अभी आपका फरवरी या मार्च से पहले, मुझे नहीं आसार है कि होगा, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे अभी भीषण सर्दी पड़ने का समय है। तो आप देख सकते हैं ऐसे में मौसम को ध्यान में रखते हुए जेओआईटी भर्ती परीक्षा की आगामी तिथि तय करनी बाकी है। ठीक है, तो दो मेन हर्डल्स हैं इस टाइम पे। एक तो है पेपर प्रिंटिंग। ठीक है, तो 1 लाख से ऊपर पेपर दोबारा प्रिंट करने पड़ेंगे। उसके बाद जिस तरह से आपको पता है हिमाचल में सर्दियों में बर्फबारी पड़ती है, मौसम अपना करवट बदलता है, तो ये दो चिंताएं हैं सरकार के सामने सबसे बड़ी। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं के पेपर बेचने वाले गिरोह में 31 वर्षीय 31 ईयर का था ये बेसिकली संजय कुमार दलाल, ये पकड़ा गया। ये बेसिकली क्या करता था, ये इसका था अपना एक कोचिंग इंस्टीट्यूट था जिसमें टाइपिंग ट्रेनिंग देता था। आपको पता है जेओआईटी में टाइपिंग भी होती है। इसके अलावा ये कोचिंग सेंटर चला रखा था। तो ये इसका और जो मैडम पकड़ी गई है उनका आपस में मिली भगत के कारण ये दोनों पकड़े गए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पे वरिष्ठ सहायक थी, बेसिकली ये उमा आजाद के घर ले जाता था कैंडिडेट्स को, और वहाँ पे जाके ये सारी डीलिंग होती थी। तो बताया जा रहा है कि 2.5 लाख की डील होती थी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शुक्रवार को भी संजीव कुमार ने दो अभ्यर्थियों से डील पक्की होने के बाद 2.5 लाख रुपए में एक अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाने की बात कही थी। लेकिन एक अभ्यर्थी ने विजिलेंस में इसकी सूचना दे दी। इसके बाद विजिलेंस ने इस गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं जल्दी से और शॉर्टकट तरीके जिस तरह से लोग अपना रहे हैं, आपको पता है इसी लालच में उमा यादव ने अपना ये आप उमा यादव को आप कह सकते हैं एक बहुत ज़्यादा एक बेकार काम हो गया है जल्दी से पैसा कमाने के चक्कर में। ठीक है, हैरानी की बात यह है कि जनवरी को उमा आजाद ने अधीक्षक के पद पर बेसिकली पदोन्नत होना था। तो 1 जनवरी से शायद ये बेसिकली अधीक्षक बन जाती है, लेकिन इससे पहले ये विजिलेंस की रडार में आ चुकी है और जेल भी जा चुकी हैं। तो चयन आयोग के सचिव समेत अन्य कर्मचारियों से भी होगी पूछताछ। तो आपको पता है कि ये अगर इतना छोटा गिरोह नहीं होगा। यहाँ पे सरकार को, इसके अलावा पुलिस को भी उम्मीद है कि ये बहुत बड़ा गिरोह हो सकता है। तो बहुत से अन्य जो कार्यकारी हैं वो भी इस घेरे में जरूर आएंगे। सभी के ऊपर यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में लटकती हुई तलवार हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, विजिलेंस को शक है कि इस मामले में उमा यादव के अलावा कुछ अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से ये सारा खेल चल रहा था। यहाँ पे संजीव कुमार, यहाँ पे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा था, वो किस तरह से उमा याद मैडम से यहाँ पे आप कह सकते हो कि किस तरह से इन दोनों के मिलके कैंडिडेट से 2.5 लाख रुपया लेके आगे का चीज़ें जारी करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन पकड़ा गया है वो संजीव कुमार है, और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये आयोग के चेयरमैन डॉक्टर संजीव कुमार जी ने दी है। इसके अलावा जितेंद्र कंबर जी ने, आपको मालूम होगा किस तरह से यहाँ पे जो एग्जामिनेशन को कैंसिल करने के लिए नोटिफिकेशन परसों के दिन ही, फ्राइडे के दिन ही जारी कर दिया था। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतने था। कोई और अपडेट आएगी तो डेफिनेटली वी विल शेयर विद यू। सो टिल देन स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी, और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। कोविड के भी कुछ केसेस हमने देखा है कि नेबरिंग कंट्रीज में बढ़ते देखने को मिल रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। सो थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।